और यहाँ पर ये संकीर्ण स्लैब आप देख सकते हो, ये संकीर्ण स्लैब है। जहाँ पर भी लैट्रिन बाथरूम होता है वहाँ पर हमको पी ट्रैप या स्ट्रैप लगाना पड़ता है और सीट बैठानी पड़ती है। तो उसके लिए क्या है कि हम स्लैब को डाउन कर देते हैं ताकि हमारा जो पी ट्रैप है स्ट्रैप है अच्छे तरीके से बैठ जाए और हमारा बाथरूम टॉयलेट का पानी हमारे फ्लोर के ऊपर ना आए। तो ये पूरा यहाँ पर ये सिस्टम है। और यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का कटिंग आप देख रहे होगे। तो हमको बेसिकली इसमें क्या चेक करना होगा, तो हमको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर हमको घर बनाना है कि नहीं बनाना है। सबसे पहली बात, जब आपको पता है कि ऊपर जब घर बनाना है तो इसमें प्रॉपर लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब जब आप इस पर फ्लैट बनाओगे या रूफ डालोगे इसके ऊपर तो उसके कॉलम जाएगा, उस कॉलम के रेनफोर्समेंट को भी कहीं ना कहीं फंसाना चाहिए। तो हमारा जो लैपिंग होता है वो सपोर्ट के पास नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि सपोर्ट के पास हमारा जो है बीम आकर के ज्वाइंट होती है तो स्लैब का लोड बीम पर जाता है, बीम ट्रांसफ़र करता है कॉलम पर। अब स्लैब और बीम का एरिया बहुत ज़्यादा है, कॉलम का एरिया कम है। जब लोड ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर जर्किंग फोर्स होता है और वहीं पर हम ज्वाइंट दे देते हैं तो वो हमारा सेक्शन वीक हो जाता है। और जब भी हमको देना होगा वहाँ पर लैपिंग कॉलम में इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि एक ही बार में पूरे कॉलम का कास्ट नहीं कर सकते, हमको पार्ट बाई पार्ट वर्क करना पड़ता है। तो उसी के लिए अगर हमको देना है तो सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस छोड़ कर उसके मिडल में देना है हमको। और लैपिंग वो भी एक ही जगह पर नहीं देना है, पूरे रेनफोर्समेंट के एक ही साइज पर नहीं डिस्टेंस पर काटना है, क्योंकि एक ही सेक्शन पर सारे सेक्शन कमज़ोर हो जाएगा। तो हमको जो है 50% जो है बार ऊपर और 50% नीचे रहेगा। तो उनके बीच का जो अल्टरनेट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो हमारा 1 मीटर होना चाहिए। और ये गैपिंग बना कर रखने से यही भी होगा कि अगर सेक्शन अगर यहाँ पर से फेल होगा तो दूसरी जगह से फेल नहीं होगा। नहीं तो एक ही जगह पर सेक्शन मान लो सरिया जुड़ी हुई है तो कभी भी जब हमारा डिजाइन लोड से ज़्यादा लोड आया फेल हुआ तो एक ही सेक्शन से फेल हो जाएगा, उस जगह पे ज़्यादा लोड पड़ जाए तो। और हमको इसमें क्या चेक करना पड़ता है, इसके लेटरल टाई जो बीम में शियर फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए हम स्टीरअप लगाते हैं, वही कॉलम में जो लेटरल टाई लगी होती है वो सरिया को एक पोजीशन में बना करके रखने का काम करती है। वो इस कंडीशन में शियर फोर्स को रेजिस्ट नहीं करती है। जब भी ऊपर से लोड आता है और हमारा कॉलम अगर मीडियम है या लॉन्ग कॉलम है उस कंडीशन में वो बकल करता है, एक्सियल लोड लग पड़ेगा उसके ऊपर, कंप्रेसिव करेगा उसको। कंप्रेशन करने की वजह से उसका जो लेंथ ज़्यादा होता है तो वो बीच से जो है इसका एक्सिस डिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम बकलिंग बोलते हैं। बकलिंग की वजह से बेंडिंग मोमेंट वर्क करेगा इस पर, उसके आउटर सरफेस पर, तो वहाँ पर टेंसाइल फोर्स होगा। तो ये जो बार को है प्रॉपर पोजीशन में बना करके रखने के लिए, ताकि जो बार है कॉलम को फाड़ करके बाहर न निकल जाए, उसको उसी पोजीशन में बांध करके रखने के लिए हम लेटरल टाई लगाते हैं। और लेटरल टाई की हमको प्रॉपर स्पेसिंग चेक करनी होती है, इसका डाया चेक करना होता है। मिनिमम 8 mm होता है, वो भी डिफॉर्म बार होता है। पहले क्या है कि प्लेन बार यूज़ करते थे, अब जो है हर जगह डिफॉर्म बार यूज़ करते हैं। मिनिमम डाया स्टीरअप का 8 mm होगा और जो कॉलम में हम सरिया यूज़ करेंगे मिनिमम डाया होगा 12 mm, उससे नीचे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और जो हम ये स्लैब में जो हम बार यूज़ करते हैं मिनिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी उसका डाया 8 mm रखते हैं और जो मेन बार होती है 10 mm रखते हैं। मिनिमम की कंडीशन में बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी हम रख सकते हैं। और जो हम मेन बार इसमें जब स्लैब के सरिये की बात करते हैं तो उसमें भी मेन बार होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है। तो उसमें भी हॉगिंग मोमेंट आता है सपोर्ट के पास, जहाँ बीम और स्लैब जॉइंट होते हैं वहाँ पर हॉगिंग मोमेंट का नाम सुना होगा। अगर किसी भी बीम को जब हम बीच से लोड लगाते हैं तो उसके सपोर्ट जो है उठता है, सपोर्ट से उठता है, और अगर उठ गया तो मतलब सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन वो सपोर्ट के पास रजिस्ट है यानी उठने नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर एडिशनल मोमेंट आता है। बीच में बॉटम के साइड में टेंशन फोर्स होता है, लेकिन सपोर्ट के पास बीम के ऊपर यहाँ पर ऊपर के साइड में टेंसाइल फोर्स होता है। तो इस टेंशन को जो है रजिस्ट करने के लिए हमको टॉप एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सैगिंग बता दीजिए। सैगिंग वही 20 से लटक गया, 20 से लटक गया सैगिंग और सपोर्ट के पास उठ गया, हॉगिंग बोलते हैं। जहाँ पर सैगिंग होती है उसके बॉटम में टेंशन होता है, जहाँ पर हॉगिंग होती है वहाँ पर टॉप में टेंशन होता है। और ये सारा पूरा सिस्टम है। और ये ओटीएस के बारे में तो हमने बात कर लिया था। ओटीएस इसलिए छोड़ा दिया जाता है कि आगे हमारा जो फ्लैट है अगल बगल से स्पेस नहीं है तो प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे और लाइटिंग का भी व्यवस्था रहे, उसके लिए हम यहाँ पर जो है ओटीएस छोड़ देते हैं। तो साथ ही ये हमारा साइट विजिट था। अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप हमें सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।